फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अपने मॉडल पेपर के रूप में आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है और अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ भाई मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, हर दिन का उठाना पड़ता है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो ध्यान में रखिएगा, कोटा को क्या कहते हैं? हम बात करें शिक्षा नगरी कहते हैं राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? फटाफट बताओ। 160, 200, 250, 190। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 200। कितनी है? 200 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जैसलमेर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है और मैंने आपको कई बार कहा है कितना है? 17 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का है, ध्यान में रखिएगा। कितना है? 595 है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। पुष्कर झील, नक्की झील, कोलायत झील या सांबर झील। तो आपका 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर की? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा नक्की झील, जो आपकी सिरोही के अंदर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, जो आपकी सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार कहां पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, अजमेर, धौलपुर या सिरोही? तो आपको ध्यान में रखना है, उड़िया का पठार आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है। और यही भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है वह आपकी सिरोही के अंदर है और आपका उड़िया का जो पठार है वह सर्वाधिक ऊंचा पठार है, वह भी आपका सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? 56 की पहाड़ियां कहां पर है? फटाफट बताओ। जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर आपको यहाँ पर राइट आंसर लगा कराना है। यदि बाड़मेर ऑप्शन में ना हो, जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो आपका ऑप्शन में आएगा बालोतरा। तो बालोतरा करना है, क्योंकि 56 की पहाड़ियां दोस्तों बालोतरा में जा चुकी है। बाड़मेर आए तो बाड़मेर लगाना है, बालोतरा आए तो बालोतरा लगाना है। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बालोतरा लगा कराना है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब वर्तमान में बालोतरा में जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? महिला पायलट कौन थी राजस्थान की प्रथम? फटाफट बता दो रे, बताओ क्या कौन थी? हम बात करें पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नर्मदा भट्ट। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 7 नंबर का वह हो जाएगा नर्मदा भट्ट थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला जो रोपवे है वहां पर का जो है कहां पर लगाया गया था? उदयपुर, अलवर, जालोर, कोटा। राजस्थान का पहला रोपवे ध्यान में रखिएगा ये आपका जालोर के अंदर लगा था। सुधा माता जो आपका मंदिर है वहां पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जयगढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? अजमेर, झालावाड़, जयपुर या प्रतापगढ़? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जयपुर के अंदर है। कहां पर है जयगढ़? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिथल और पाथल रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पिथल और पाथल जो आपकी रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा। तो आपका यहाँ पर 11 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह ध्यान में रखिएगा, ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी की थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया का
जन्म दोस्तों चूरू जिले के अंदर हुआ था। और इनकी और एक रचना भी है, वह दोस्तों आपकी लीनटास रचना भी इनकी है। और आपकी धरती दोरारी जो आपका गीत है, जो रचना है, वह भी आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी की है। आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कांठल दोस्तों किसका है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 12 नंबर का वो हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, झोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हम बात करें दोस्तों झोरावा जो लोकगीत है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 13 नंबर का वह आपका यहाँ पर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008, 15 फरवरी 2010 से 10 मार्च 2011, 5 जनवरी 2007। तो हम यहाँ पर बात करें प्रतापगढ़ जिले का जो आपका गठन है वह आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है। आपके उस समय की आपके मुख्यमंत्री कौन था? तो आपकी वसुंधरा राजे जो सिंधिया है वह दोस्तों वर्तमान में उस समय क्या थी आपकी, उस समय जो आपका प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ तो उस समय आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। और ये आपका गठन हुआ था, ध्यान में रखिएगा, कब हुआ था? हम बात करें 26 जनवरी 2008 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा जिला बना था पूछा जा सकता है, ये आपका 33वां जिला बना था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मतलब कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है वह कौन सा? सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर? उदयपुर, चूरू, भरतपुर, प्रतापगढ़? तो आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपको उदयपुर लगा कराना है। कौन सा है दोस्तों? हम बात करें उदयपुर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम वन कहां पर है? हम बात करें न्यूनतम जो है आपके चूरू के अंदर, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है? स्टॉक एक्सचेंज कहां पर? अरे फटाफट बताओ। अलवर, सिरोही, धौलपुर, जयपुर? 16 नंबर का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, कोटा? 17 नंबर का यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार एवं सपोर्ट की वजह से दोस्तों हम आज जो है आपके नए मुकाम 9 के दोस्तों हम बात करें 9000 का आपका परिवार जो है वह कंप्लीट होने जा रहा है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों हम बात करें यदि आप क्लास देख रहे हो दोस्तों करीबन आपके दूसरे दिन देख रहे हो या फिर आप 1 से 2 घंटे बाद देख रहे हो तो आपके दोस्तों आपके 9 ज्यादा सब्सक्राइबर हैं वह हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक दोस्तों 5 से 7 सब्सक्राइबर बचे थे तो आपने नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और जल्दी से दोस्तों हम अगले मुकाम जो है 10K के ऊपर पहुंच जाएंगे फटाफट, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से प्रगति करते रहेंगे, इसी प्रकार से आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम 100% दोस्तों सफलता कायम कर पाएंगे। इस बार सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाएंगे जरूर हम यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों। 25,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मैं करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करें आपके हिंदी और आपके हिंदी के बाद हम बात करें दोस्तों आपकी जो साइंस बच चुकी है, कंप्यूटर बच चुका है, जो और सब्जेक्ट बच चुके हैं उनके क्वेश्चन भी निःशुल्क इसी प्रकार से आपको कराए जाएंगे। और 20 तारीख के बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं 10 मॉडल पेपर में आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 मॉडल पेपर दूंगा। आप बता देना, आप खुद कंफर्म करके कि उनकी कितने प्राइस रखे, क्योंकि उनकी दोस्तों प्राइस थोड़ी रखनी पड़ेगी। आपको मिनिमम बोलोगे उतनी मिनिमम से मिनिमम आपकी प्राइस रख दी जाएगी। पीडीएफ के रूप में दोस्तों आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। उस मॉडल पेपरों में से दोस्तों मतलब कि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, पहले सिलेबस कर लीजिएगा। या फिर हम बात करें दोस्तों आपकी मई लास्ट तक तो आपका कम संभावना है, परंतु जून फर्स्ट वीक तक आपके दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऐसे मॉडल पेपर होंगे उनको यदि लगा लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अपनी तैयारी का भी आंकलन कर सकते हो। और यदि आप और डिमांड करोगे तो और भी मॉडल पेपर आपके बना दिए जाएंगे। ओनली फॉर दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% दोस्तों हम मेहनत जो है आपके आप कहोगे तो निःशुल्क भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, परंतु आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत जो है वह आप ही के लिए की जा रही है। उसके लिए ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर करना है और आपसे कुछ नहीं मांगते। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगी। तो आपका जो टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मांडगाई का अल्लाह जिला बाई का संबंध किस जिले से है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर या अजमेर?
सही आंसर आपका यहाँ पर 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। मांडगाई की जो आपकी है दोस्तों आपकी अला जलाबाई ये आपकी बीकानेर से संबंधित थी। सी ऑप्शन नंबर जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने चरणों में हुआ था ये तो आपको पता होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 7 चरणों के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? लूनी जो नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? फटाफट बताओ। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, झालावाड़। सही आंसर जो है आपका 20 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजमेर से होता है लूनी नदी का। नागपाड़ जो है आपका अजमेर के अंदर, वहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पशु मेले कहां पर बढ़ते हैं? सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? कोटा, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 21 नंबर का वो हो जाएगा नागौर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खारे पानी की सर्वाधिक झील कहां पर स्थित है? खारे पानी की सर्वाधिक झील कहां पर है दोस्तों? कोटा, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर। पश्चिमी क्षेत्र में है तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपका नागौर आता है, ध्यान में रखिएगा। कोटा नहीं आता, उदयपुर नहीं आता, बाड़मेर आता है, परंतु बाड़मेर में नहीं है, आपके नागौर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका अजमेर के अंदर जो है राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है। यदि इस बार दोस्तों आप चूक जाओगे तो सिलेक्शन आपका कतई नहीं होगा, क्योंकि आप तैयारी करने वाले हो दोस्तों, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है अभी तक दोस्तों आपने, हम बात करें आपने 5 साल 7 साल या फिर दोस्तों 3-4 साल जो आपने व्यर्थ में दोस्तों गवा दी है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो ओनली फॉर डेडिकेट होकर तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि ओनली फॉर दोस्तों आप 8 से हम बात करें दोस्तों 8 से 10 घंटे भी रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो सिलेक्शन दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आपका, हम बात करें पेपर सिलेबस भी हो जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लोगे और एग्जाम में बैठोगे तो पेपर को रब्बा रब्बा काट कराओगे। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना जरूर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? मैंने दोस्तों आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके अंदर भी मैं क्वेश्चन डालता हूं, उनको भी आपको जरूर आंसर लगाना है। यहाँ पर आपको मैंने 2 दिन पहले ही डाला था कि सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है, मैंने आपको बताया था कोटा संभाग है। कोटा संभाग के अंदर ही दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक धनिया जो है धनिया उसकी भी पैदावार देखने को मिलती है और सर्वाधिक जो आपका कोटा संभाग है उसी के अंदर नदियां प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूझ झील किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूझ झील आपकी कौन से जिले के अंदर स्थित है? कोटा, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना कहां स्थित है? जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर। 26 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है 26 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा 26 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? अरे भाई फटाफट बताओ। रायसिंह को, रणकुंभा को, राजसिंह को, मालदेव को। तो 27 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मालदेव को कहते हैं। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। राव मालदेव दोस्तों कहां के शासक थे? तो ये आपके मारवाड़ के शासक थे, ध्यान में रखिएगा। कहां के थे? मारवाड़ के। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर? अरे फटाफट बताओ। उदयपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड की बात की जा रही है तो ये अपने दोस्तों शहर या दोस्तों हम बात करें जिले के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी के अंदर दोस्तों आपको हम बात करें चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं तो यहाँ पर आपको उदयपुर, अलवर, अजमेर ये तो वैसे ही कर जाएंगे, तो आपको झुंझुनू आपको लगा कराना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? जो आपको वर्तमान में आपका राजस्थान दिख रहा है यह कब अस्तित्व में आया था? ये तो आपको मालूम होगा। यह आया था दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसे 33वां जिला बनाया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में। क्या दोस्तों आपकी 26 जनवरी 2008 को कौन से जिले को बनाया गया था? आपके प्रतापगढ़ जिले को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर स्थित है? आपको पता होगा जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वह तो आपको पता है दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर दोस्तों आपका जो जयगढ़ दुर्ग है उसे के अंदर आपकी है स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 31 नंबर के अंदर वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बनास, माही, लूणी, चंबल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 32 नंबर का वो आपको लगा कराना है दोस्तों, चंबल। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1560, 1582, 1970, 1900 आपके 1860। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 35 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 1582 ईस्वी के अंदर दोस्तों दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर। आपके क्वेश्चन जो है आपके ऊपर नीचे हो चुके हैं, परंतु आपको राइट आंसर लगाना है क्वेश्चन पढ़कर। गढ़सीसर सरोवर कहां पर स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, या फिर हम बात करें आपकी आपका क्या देखा है सिरोही, कहां पर है दोस्तों? गढ़सीसर सरोवर। गढ़सीसर सरोवर की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का हम बात करें दोस्तों क्या नाम था? मैंने आपको कई बार कहा है, घोड़े का नाम चेतक था और आपके हाथी का नाम जो है वह राम प्रसाद था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब होता है? 1303, 1365, नहीं दोस्तों 1305, 1308, 1310 से। तो आपको मैंने कई बार कहा है 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा होता है जो आपका रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर होता है। और राजस्थान का हम बात करें जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान के अंदर, उसका प्रथम शाखा जो है मैंने आपको कई बार कहा 1303 ईस्वी के अंदर होता है। आपके राजस्थान के अंदर जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 ईस्वी के अंदर, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी के अंदर और आपका तीसरा शाखा 1567 से 68 ईस्वी के मध्य होता है। यह मैंने आपको कई बार कहा है। तो आपका 37 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 1303। ऑप्शन नंबर ए आप यदि राइट आंसर लगा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके हम बात करें राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? बालकुमन बिसा, जय दयाल, अमरचंद भाटिया, या फिर हम बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 38 के अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अमरचंद भाटिया को हम बात करें दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा इन्हें भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का पहला शहीद भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इनको कहा जाता है। हम बात करें दोस्तों इनका जो जन्म है आपके बीकानेर के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के अंदर आपका जो जैसलमेर जिला पड़ता है उसके अंदर आपके गुंडा राज पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन थे? मतलब कि हम बात करें जैसलमेर के में जो आपको गुंडा राज था उसके पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक थे दोस्तों सागरमल गोपा जो आपके 1857 की क्रांति नहीं दोस्तों आपके क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के नहीं थे। उनका जन्म जो है हम बात मृत्यु जो है 1946 ईस्वी के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा आपके जेल के अंदर जो है जेलर के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़कर इनकी दोस्तों क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1920, 1919, 1870, 1850। सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनको देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। जी हाँ, तो सिलेक्शन हो जाने दो। जो आज देखकर मुंह बदलते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे और कहेंगे कि इस मतलब कि हम दोस्तों वह सोचेंगे कि एक झलक इनकी मिल जाए तो उनको एक झलक के लिए तरसा देना है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जो आपको कर रहे हैं तेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, उनको दोस्तों उनके मुंह के ऊपर तमाचा लगना चाहिए। सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों तमाचा लग जाएगा। आपको दोस्तों उनको आंसर नहीं देना है, सिलेक्शन लेकर जो आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा तो वह जो है वही आपको उनको क्या है तमाचा मार देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का जो आपके राजकीय खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल है। ध्यान रखिएगा कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। इसको दोस्तों हम बात करें अपना कथा है दोस्तों घोषित कब किया गया था राजस्थान का राज्य खेल के रूप में? 1970, 1960, 1944, 1948।
सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी के अंदर अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रे बताओ फटाफट। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मांगीलाल आपके दोस्तों भव्य, मीठालाल व्यास, भोगीलाल पंड्या। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत सभा की स्थापना कब हुई थी? संत सभा की स्थापना की बात की जा रही है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना होती है 1883 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संत पिप्पा की गुफा कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपकी जो हम बात करें दोस्तों, जो गुफा है संत पिप्पा की, यह क्वेश्चन आपकी पटवारी तक दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बीनमाल, गजनेर, गागरोन, उदयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका गागरोन दुर्ग है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, वही हम बात करें दोस्तों, गागरोन दुर्ग आपका कहां पर आपके दोस्तों झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो आपका गागरोन दुर्ग आपका आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। इसी के दोस्तों समीप या दोस्तों पास में ही जो है संत आपके पिप्पा की गुफा स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का दुर्ग कहां पर स्थित है? अकबर का दुर्ग कहां पर है दोस्तों? उसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, या अकबर का दुर्ग भी इनको कहा जाता है। तो ये आपका दोस्तों अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। 9000 का दोस्तों फैमिली जो है आपकी कंप्लीट होने जा रही है, या फिर दोस्तों अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको क्या करना है, आगे आने वाली जो क्लास आएगी उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पर से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगली क्लास जो आपको तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि हर रोज जो है आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होती है। यदि एग्जाम तक इन क्लासों को भी देख लोगे तो कोई भी माइकल लाल दोस्तों आपका सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। जो आपके 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, वहां से दोस्तों हम बात करें 35 प्लस दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर शिफ्ट के अंदर छपेंगे, क्योंकि मैं 25,000 क्वेश्चन करा दूंगा। तो आपको पता है 25,000 के बाहर क्या आएगा? अरे क्या आएगा भाई, इतने क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं छांट कर ले आऊंगा। आपको पता है आप गाइड लेकर आते हो, हम बात करें दोस्तों आपके 6,666 प्लस क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, 5,555 क्वेश्चन, या फिर हम बात करें दोस्तों 11,1111 क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है गाइडों के अंदर इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, परंतु मैं आपको 25,000 क्वेश्चन, वो भी फ्री, आपको निःशुल्क जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से वो भी बोलकर करवा दूंगा। और आपको क्या चाहिए भाई, एग्जाम तक ऐसे ही आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसके साथ हम बड़े हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 1799 ईस्वी के अंदर आपके जयपुर के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? नौलखा दरवाजा की बात की जा रही है। तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो नौलखा दरवाजा जो है आपके रणथंभौर दुर्ग के बाहर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? फटाफट बताओ। सिरोही, बाड़मेर, अलवर, कोटा। दर्रा अभ्यारण्य की बात की जा रही है। दर्रा जो अभ्यारण्य है वह आपका कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? जी हाँ, तो हम बात करें वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री है वह कौन थी? नर्मदा भट्ट, सुनैना, गायत्री जोशी, पार्वती गहलोत। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुनैना थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, जड़े नहीं। तो आपको क्या करना है, लक्ष्य एक ही रखना है। लक्ष्य वर्तमान समय में तो एक ही है, 4th ग्रेड भर्ती को निकालना है और इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट में आपको जरूर बताना है, और क्लास कैसी लगी है तो आपको जरूर बताना है। क्लास को लाइक शेयर भी करना है। और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों की हम बात करें दोस्तों, आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी मंजू राजपाल है उनको क्या कहा जाता है? आदिवासियों की बाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे लाल, ध्यान रखिएगा, सही आपको आंसर लगा कराना है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। और आपके प्यार एवं सपोर्ट की वजह से अब तक दोस्तों हम बात करें 9000 का प्यार जो आपका परिवार है वो हो चुका है। जल्दी दोस्तों आगे हम 10K के ऊपर पहुंचने वाले हैं, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।